नमस्कार फ्रेंड्स, आज का कहानी का शीर्षक है बहू और बेटी की समानता की कहानी। निशा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चे को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। प्रीति जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटी, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। प्रीति जी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। प्रीति जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनीता सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरानी की तरह काम करती है और उस घर पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छी हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकान भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत न हो। काश आप मुझे पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का कर। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकान भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसी अनीता की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। प्रीति जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उन्हें, मैं समझाती हूँ। निशा ने फ़ोन अपनी सास को दे दिया। प्रीति जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल निशा कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज देते तो अच्छा रहेगा। निशा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अनीता की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातें से पता चला कि अनीता को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनीता को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं निशा को आपके पास भेज दूंगी।
एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए। आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है निशा के वहाँ आने से उसकी अवगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब न हो। प्रीति जी को अपने समाधान के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ निशा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती। प्रीति जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनीता निशा अभी नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनीता का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनीता अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनीता के आने के बाद निशा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। निशा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं ना कहीं अनीता के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनीता अपने ससुराल वाले के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर के तनाव का माहौल पैदा हो। प्रीति जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।